हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 की हम लोग प्रॉब्लम आज करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 5 से। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में यह गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब यहाँ पर है कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। देखो, यहाँ पर क्या है कि सेक थीटा की वैल्यू हमें दी है और हमें और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उसको हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स कास बच गया, साइन बच गया, ये चीज़ें बच गई। तो जो यह सेक थीटा दिया है इससे हम आगे बढ़ेंगे कि सेक थीटा इक्वल टू है 13/12। अब देखो, यह सेक थीटा की जो डिफिनीशन है यह क्या है आपका? यह आपका हाइपोटेन्यूस बाई बेस h/b। सेक थीटा यह हाइपोटेन्यूस बाई बेस है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस को 13 मान लो और बेस को कर लो 12। तो अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, इस एंगल को थीटा लीजिए, ट्रायंगल का नाम कुछ भी आप ABC PQR कर लो। यह हमारा हो गया राइट एंगल। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू यहाँ से हो गई 13 और देखो बेस की वैल्यू हमारी हो गई 12। बार बार बता रहा हूँ कि थीटा के सामने की जो साइड होगी यह साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। अदर जो 90 डिग्री वाली साइड है वो हमारी कहलाती है बेस। तो अब यह यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इस परपेंडिकुलर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। तो ट्रायंगल PQR में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आपका होगा PR² इक्वल टू PQ² प्लस QR²। इस ट्रायंगल में PR की वैल्यू 13 है तो यहाँ हमने कर लिया 13 का स्क्वायर। PQ की वैल्यू निकालनी है तो PQ² और QR की वैल्यू है 12 का होल स्क्वायर। तो यह हो गया 13 का स्क्वायर और PQ² प्लस 12 का स्क्वायर हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो 13 का होगा 169 और यह होगा आपका 144। PQ² हो गया 169 माइनस 144, यह आपकी वैल्यू आएगी 25। या यहाँ से PQ इक्वल टू √25 या इसकी वैल्यू आ गई आपकी 5 यूनिट। अब इस तरह से हमें इस ट्रायंगल की यह साइड परपेंडिकुलर निकल गया 5। अब आपको जितने भी रेशियो निकालना है यहाँ लिखते चलें और वैल्यू निकालते चलें। साइन थीटा है P/H, कास थीटा है B/H। अगेन आप tan थीटा निकाल लो, P/B। ऐसे एक बार फार्मूला लिख लो। काट थीटा है B/P, बेस अपान दिस। और एक क्या आपका बच गया कोसेक थीटा H/P। ऐसे आप जो फार्मूला आप लिखे हो इसको आप लिख डालो। अब देखो, सब वैल्यू पता है। P की वैल्यू क्या है? 5। हाइपोटेन्यूस, यह आपका हाइपोटेन्यूस है तो यह हो गया 5/13। कास थीटा ले लेंगे तो बेस अपान हाइपोटेन्यूस, तो यह हो जाएगा आपका 12/13। एक्चुअल में यह कास थीटा देखो सेक थीटा का रिवर्स होता है। कास थीटा क्या है? सेक थीटा का रिवर्स। इसको रिवर्स कर दो तो यह वैल्यू मिल जाएगी। tan थीटा P/B है तो यह हो गया tan थीटा हो गया 5/12। काट थीटा इसी का रेसिप्रोकल कर दो 12/5।
कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है 13/5। नोट करो। जल्दी नोट करो। जल्दी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 में है, तब तक नोट करो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। या इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B, then show that angle A is equal to angle B। यह क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ए एंड बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मीनिंग यह हुआ कि इनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है। तो एक एंगल 90 डिग्री है। अब यहाँ पर देखो, यह बोल रहा है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। अब यहाँ पर जो एंगल हैं ए बी, इसको आप ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी, यह 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री पूरी तुम्हारी या राइट एंगल ट्रायंगल पर है। तो बता रहा है कि कास ए इक्वल टू कास बी। अब देखो, जब हम कास ए लेंगे, यहाँ ध्यान दो, ए लेंगे तो यह साइड हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर, और यह साइड हमारी क्या होगी, बेस। और हाइपोटेन्यूस के बारे में समझ लो, हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। तो अब हम कास ए लिख रहे हैं। यहाँ गिवन है कास ए इक्वल टू कास बी है, दिया है, इसको इक्वेशन कर लें। अब देखो, कास ए एंगल में ध्यान दो, कास ए कर रहे हैं तो कास ए निकालोगे तो जो एंगल का रेशियो निकालना है, इसके सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसके सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो अब कास ए की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर। तो या डायरेक्ट यहीं पर कर लेते हैं। कास ए निकालोगे तो यह हमारा होगा ए सी अपान ए बी। देखो, कास ए निकालोगे तो बेस अपान हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है, ए सी है, हाइपोटेन्यूस ए बी है। अब आ जाओ कास बी। अब जब हम कास बी लेंगे, ध्यान दो, अब एंगल हम ए से हटा के क्या कर रहे हैं, एंगल बी निकाल रहे हैं। जब बी निकालोगे तो बी के सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यह हमारा हो गया परपेंडिकुलर और यह हो गया बेस
हाइपोटेन्यूज पर समझ लो कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब हम कास बी निकालें। जब कास बी निकालेंगे तो यह परपेंडिकुलर होगा और यह क्या होगा, बेस। तो कास थीटा क्या है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो यह आपका हो गया BC अपान आपका हो गया AB। देख लो अगेन, यह कंडीशन दी है, कास A की वैल्यू कास B के बराबर है। अब हमने इस ट्रायंगल में A लिया तो A के सामने की साइड क्या लिया था, परपेंडिकुलर, और बगल वाली क्या हो गई, बेस। तो यह मैंने निकाल दिया। देखो यह दोनों AB कट गया, इसका मतलब हुआ AC इक्वल टू BC। यह हमारा निकला। अब समझो इस ट्रायंगल में, अब ध्यान देते हैं कि इस ट्रायंगल ABC में AC और देखो यह AC और BC बराबर हैं। तो पढ़े होगे कि किसी ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने के एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AC बराबर BC है। तो देखो AC के सामने का एंगल क्या हुआ, B, और BC के सामने का एंगल क्या हुआ, A। तो अब बताओगे हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल B। यहाँ लॉजिक क्या लिखेंगे कि इन अ ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। यही हमें प्रूफ करना था। नोट करो जल्दी। जल्दी नोट करो। कंसंट्रेट होके समझो, सुनोगे तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। जल्दी नोट करो। क्वेश्चन ऊपर लिखना था, इसको मैंने हटा दिया। फिगर हमारी समझ से बन गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेलुएट। पहला है इवेलुएट करना है फर्स्ट पार्ट को, 1 प्लस साइन थीटा और विद इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। ठीक है। और सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट है काट स्क्वायर थीटा। यह दो पार्ट आपको करना है। क्वेश्चन नोट कर लो। जब भी इस तरह की वैल्यू की प्रॉब्लम आ रही हैं तो हमेशा आप राइट एंगल ट्रायंगल से बात करोगे। देखो तुम्हें क्या क्या ज़रूरत है, साइन थीटा, कास थीटा और काट थीटा। 3 रेशियो चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे पीछे हम कर रहे थे कि ट्रायंगल हमने बना दिया, यह ले लिया थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, काट थीटा इक्वल टू 7/8। थीटा देखो इसको लिया है तो इसके सामने की साइड्स क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इसको कर लो P, यह आपका क्या हुआ B, और यह क्या हुआ H। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल का कुछ नाम भी रख लो, ABC।
अब देखो काट थीटा यहाँ आपको गिवन है, काट थीटा है 7/8। काट थीटा होता क्या है, या आपने पढ़ा होगा B/P, बेस अपान परपेंडिकुलर, या बेस हुआ या परपेंडिकुलर, तो बेस को क्या हो जाएगा 7, परपेंडिकुलर क्या मान लो 8, तो बेस को मान लो 7 और परपेंडिकुलर यह क्या हो गया 8, या 7 हो गया या 8 यूनिट हो गई। अब आप अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो इन ट्रायंगल ABC में। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो तो क्या होगा, AC² = AB² + BC²। AC² = AB देखो क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर, BC कितनी है 7 है, 7 का स्क्वायर, तो AC² हो गया 64 और 49, तो यह हो गया 9 4 13 और 6 4 10 113। तो यहाँ से आप लिख सकते हो AC = 113। तो इस हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आ गई 113। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आ गई 113। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आप तीनों साइड निकल गई, अब आपको क्या चाहिए, देखो यहाँ से साइन थीटा चाहिए, यहाँ कास थीटा चाहिए, यहाँ काट थीटा चाहिए। अब आप इस ट्रायंगल से तीनों चीज़ें एक साथ निकाल लो। पहले आप साइन थीटा निकालो, साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो P/H 8/√113। अगेन आपको कास थीटा चाहिए, तो कास थीटा की वैल्यू आप क्या लिखोगे, बेस अपान हाइपोटेन्यूस, तो यह होगा 7/113। देखो काट थीटा दिया है तो सेकंड वाले ऑप्शन में कुछ करना नहीं है, स्क्वायर कर देना है। अब आते हैं हम पहले पार्ट पर आते हैं। इसको पहला पार्ट आपका क्या है, 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा अपान 1 + कास थीटा और 1 - कास थीटा। अब देखो यहाँ पर सिंपली क्या है, यह A + B A - B है कि नहीं है। देखो A + B A - B, ये क्या होगा A² - B², तो यह हो गया 1 - साइन² थीटा। सेम प्रोसीजर यहाँ 1 + कास थीटा 1 - कास थीटा, तो 1 + कास 1 - कास, ये क्या होगा 1 - कास² थीटा। वैल्यू पुट करो, 1 - साइन थीटा 8/√3 है। देखो तो स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर क्या हुआ 64, रूट यहाँ से हट जाएगा, 64/113 अपान 1 - कास² थीटा करोगे तो 49/113। अब इसी को सॉल्व कर लो। देखो एलसीएम यहाँ आएगा 113, यह होगा 113 - 64 अपान 113, यहाँ ले लो 113 - 49 होल के अपान 113, यह इससे कैंसिल होगा। यहाँ इसको आप सॉल्व करोगे 13, यह 9 आ गया और यह 49 हो गया। नीचे आप देखोगे तो यह हमारी समझ से आ जाएगा 64। ठीक है, हाँ करेक्ट 64 आ गया। अब डिवाइड करके देखोगे तो कुछ ना होगा, यही आपका आंसर हो गया पहले पार्ट का। दूसरा पार्ट देखो, रुक जाओ, काट² थीटा है तो काट थीटा की वैल्यू पुट करो 7/8 का होल स्क्वायर 49/64। ठीक, हाँ बोलो डाउट। सर वहाँ पर आपको ये मतलब 1 माइनस लेना है। कहाँ पर? जहाँ को कॉमन दिया था। यहाँ पर? ऊपर ऊपर यहाँ
नहीं देखो यहाँ थे ना ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है फार्मूला? ए माइनस बी होल स्क्वायर। अरे यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस बी स्क्वायर। आगे हालात तुम पढ़ोगे तो यह तुम्हें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी एक्सरसाइज में पढ़ोगे आगे नेक्स्ट में कि यह कास स्क्वायर थीटा होता फार्मूला, और 1 माइनस कास स्क्वायर साइन स्क्वायर। बट अभी इस एक्सरसाइज में ऐसे ही करना है, नोट करो, आप करो इसको। चलो देखो अब हम आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 8 पर कि 3 cot A = 4 दिया है और इसको देखना है कि यह लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होंगे या नहीं होंगे। आगे हम इसको फार्मूले से सिंप्लीफाई करेंगे, बट यहाँ हम वैल्यू से देखेंगे। जब भी वैल्यू दी गई है तो राइट एंगल ट्रायंगल का हेल्प लेना है। तो यह देखो 3 cot A = 4 दिया है, तो यहाँ से आप cot A की वैल्यू निकाल लो। cot A = होगा 4/3। देखो 3 cot A = 4, cot A = आ गया, इस 3 को हमने नीचे कर दिया। अब यहाँ से हमें देखो tan चाहिए, cos चाहिए, sin चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वही पुरानी चीज़ें, आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और एंगल ए तुम्हें चाहिए, कोशिश करो कि नीचे हो, नहीं भी नीचे होगा तो भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो देखो यह cot A है, यह A है, तो इसके सामने की साइड्स क्या होगी? परपेंडिकुलर। यह बगल वाली साइड क्या होगी? 90 डिग्री बनाने वाली बेस, और यह साइड तो हमारी हाइपोटेन्यूस, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी। इसमें कोई बदलाव आपको नहीं करना है। तो cot A क्या होता है? B/P। cot A क्या है? B/P, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब हुआ बेस हो गया 4 और परपेंडिकुलर हमारा हो गया 3। तो बेस को आप लिख दो 4 इसको, और परपेंडिकुलर को कर लो 3। मिल गया। अब हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो होगा AC² हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर = यह आपका होगा BC² और प्लस AB²। वैल्यू पुट कर लो। BC की वैल्यू है तुम्हारी 3 का स्क्वायर, और AB की वैल्यू है 4, तो यह आपका हो गया 9 + 16 25। AC = √25 या 5, तो यह हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकल गई आपकी 5। अब देखो जैसे हम लोग पीछे कर रहे थे, अब सेम प्रोसीजर में आप करेंगे। तीनों साइड्स निकल गई। देखो हमारी रिक्वायरमेंट किसका किसका निकालने की है? साइन चाहिए, कास चाहिए और tan चाहिए। अब आप यहाँ से एक बार निकाल लो साइन A। साइन A क्या होगा? P/H। साइन A क्या होगा? P/H। P तुम्हारा कितना है? 3, और हाइपोटेन्यूस क्या है? 5। दूसरा आपको क्या चाहिए? कास A। कास A है B/H, बेस अपान हाइपोटेन्यूस। यह आपका हो गया वैल्यू रखने से 4/5। और आपको क्या चाहिए? साइन कास मिल गया। एक आपको चाहिए tan A। tan A क्या है? P/B, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यह आपका tan A आ गया 3/4। अब जितनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है हमें एक साथ यहाँ लिख लिया। अब आपको जो डिराइव करना है उसके ऊपर आते हैं हम लोग। करना क्या है? 1 माइनस tan² A अपान 1 प्लस tan² A = हमें देखना है cos² A माइनस sin² A के बराबर है या नहीं है। एक बार आप क्या करो, LHS निकाल लो वैल्यू रख करके। LHS में क्या है? 1 माइनस tan² A अपान 1 प्लस tan² A। अब देखते चलो 1 माइनस वैल्यू पुट कर रहे हैं। tan A की वैल्यू कितनी है? 3/4। स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 9/16। 1 प्लस tan² A स्क्वायर करो
9 बाई 16, यहाँ हो गया 16 माइनस 9 बाई 16, यहाँ हुआ 16 प्लस 9 बाई 16। यह तो सिंपली फ्रैक्शन है ना यार। देखो यहाँ पर क्या है, एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9 बटे 16, यह वैल्यूज कैंसिल हो गई। तो 16 माइनस 9 क्या होगा आपका 7 और 16 बाई इतना, ये आ गया 25। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई 25। सीधे रहो। राइट हैंड साइड अब आते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो कास ए कहाँ पे है, यहाँ है। कास स्क्वायर ए करोगे तो बोलो कितना होगा यार 16 बाई 25। साइन ए कितना है 3/5। इसका करोगे तो 9 बाई 3/5 है, स्क्वायर करोगे 9 बाई 25, यह आ गया 7 बाई 25। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड निकाला 7 बाई 25, राइट हैंड साइड निकाला यह भी 7 बाई 25। इसका मतलब क्या हुआ, यह इसके बराबर है। तो बताओगे कि हेंस 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। नोट करिए, नोट करो जल्दी। अभी क्लासेस क्यों? तो हाँ ही लगातार है, जल्दी नोट करो इसको। जल्दी करो, एक प्रॉब्लम और हो जाएगी। नहीं हो पाएगी। इसको आप कर दो, अब कोई ज़रूरत नहीं है।